बजा देंगे आप। वहां पर तार सिंह जी और ठाकुर विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, निशांत जी, अरुण जी और राहुल जी को भी मैं देख रहा हूं वहां पर मौजूद हैं, कंवल सिंह जी वहां एक बार पहनाते रहे प्लीज आप, प्लीज प्लीज। काम कर दो नोयड़े के मारे खेता में आई से बहार, नए बीज खाद पड़ के। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। अगर ये रचना बढ़िया लगी हो तो जोरदार तालियां बजा दिए इस कलाकार के लिए। इस मौके पर श्री राजीव जैन जी हमारे बीच में हैं, श्री कंवल सिंह चौहान जी पद्मश्री और डॉक्टर सुमिता मिश्रा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं। हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करेगा। हमारे बीच में एक ऐसे पुरुष जो बहुत संयमी है, जिनको आपने पिछले आंदोलन के दौरान देखा होगा, एक भी लफ्ज इधर से उधर नहीं गया और किसानों की कितनी हिमायत करने वाले हैं। एक बार मैं चाहूंगा एक बार फिर से पूरा सदन जोरदार तालियों से उनका। माननीय केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी और उनके साथ ही आज हमारे बीच में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हज में है प्रदीप जी, प्रवीण जी, अरुण चौहान जी, ताहर सिंह जी भी यहां पर बैठे होंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार, और ठाकुर विक्रम सिंह जी हमारे बीच में हैं, एक बार पगड़ी पहनाकर तमाम लोग अभिनंदन करेंगे आज के माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृषि मंत्री हरियाणा भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान जयप्रकाश दलाल जी का, डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे आप। वहां पर तार सिंह जी और ठाकुर विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, निशांत जी, अरुण जी और राहुल जी को भी मैं देख रहा हूं वहां पर मौजूद हैं, कंवल सिंह जी वहां एक बार पहनाते रहे प्लीज आप, प्लीज प्लीज। कल्याण मंत्री आग्रह की क्या बात, बहुत सुंदर पगड़ी आप पर के सर पर लग रही है सर, आपको बहुत बहुत दुआएं हैं हमारी। और हमारे बीच में माननीय मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा श्रीमान रमेश चंद्र कौशिक जी मौजूद हैं। माननीय कंवल सिंह चौहान जी से गुजारिश है, हमारे बीच में एमएलए साहब है श्रीमान मोहनलाल कौशिक जी, उनका भी पगड़ी पहनाकर आप अभिनंदन करेंगे प्लीज। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तो बरकरार रहनी चाहिए। आप सब लोगों की तरफ से ये पगड़ी भेंट की जा रही है, हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान, बल्कि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का पगड़ी का सम्मान सर्वोच्च सम्मान होता है। आपसे हमारा आग्रह, डॉक्टर सुमिता मिश्रा अतिरिक्त मुख्य ढंग से मैडम के लिए जोरदार तालियां बजा दें। वहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मैडम का बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। श्री राधान है राहुल जी, राहुल चौहान, अरुण जी, वहां पर डीजी साहब मौजूद हैं श्रीमान कर दिया ठीक। एक बार भाई ठहर जाएं, एक ये तोहफा भेंट करते हुए, ये स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा मनोली ग्राम संपदा से श्रीमान दिनेश जी, अरुण जी, श्री जयदर जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री को ये फलों का और सब्जियों का एक बहुत सुंदर टोकरा है सर, प्लीज ये असली जो तोहफा है इसको आप स्वीकार करें। और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान जयप्रकाश दलाल जी भी हमारे बीच में हैं, उनको भी ये फल और सब्जियों का, ताजा फल और सब्जियों का टोकरा है। ये तो लंदन और दूसरे देशों में जाती है सर हर रोज, ये आज आपके लिए हैं, बहुत दिल से ये लोग लेकर आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और अटेरना ऑर्गेनिक की एफपीओ से मैं गुजारिश भेंट करेंगे। माननीय कंवल सिंह जी चौहान वहां पर हैं, एक बार माननीय सबसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री को आप थोड़ा सा रास्ता दे देंगे। हमारे बीच में सिंह जी चौहान उपाध्यक्ष से हरियाणा ग्रंथ अकादमी के, आपका आभार, वहां पर वो मौजूद हैं। और उसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार श्री जयप्रकाश दलाल जी को भाई दे दे। केंद्रीय कृषि मंत्री बहुत ही शालीन मृदुभाषी नरेंद्र सिंह जी तोमर, मेरे भाई
यहाँ से सांसद रमेश कौशिक जी, हमारे विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, राजीव जैन जी, हमारे विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम सुमिता मिश्रा जी, डॉक्टर हरदीप सिंह जी, डॉक्टर सैनी, हमारी यहाँ से एडीसी महोदया और अधिकारी साहिबान, और सबसे पहले जो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं, सामने बैठे हुए सारे किसान भाइयों, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे कृषि मंत्री जी इस हरियाणा की भूमि में पधारे हैं और आज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 30 पैक हाउस बने हैं और जो लक्ष्य दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि जो छोटी है किसानों के सामूहिक कृषि कराई जाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए, 700 के आसपास हम बना चुके हैं। बागवानी की एफपीओ, कृषि की एफपीओ, पशुपालन की एफपीओ, मछली पालन की एफपीओ, और इनके माध्यम से धीरे धीरे करके जो किसानों की समस्याएं थी कि इकट्ठा होकर के वो बार्गेनिंग करके अच्छा इनपुट, खाद, बीज, प्रोडक्ट जो खरीद सके सस्ते दाम पर, और अपने प्रोडक्ट को किसी कंपनी को बेचना है, किसी मार्केट को बेचना है, अच्छे भाव पर वो बेच के इससे धीरे धीरे करके किसानों को फायदा हो रहा है। और मैं केंद्रीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है और कृषि के क्षेत्र में जितनी योजनाएं हमने लेके आए हैं किसान हितैषी, मैं समझता हूं कि और किसी प्रदेश में इतनी योजनाएं होती नहीं। सबसे ज्यादा मंडियों का नेटवर्क हमारा अच्छा है, सबसे ज्यादा फसलें हम खरीदते हैं, भावांतर भरपाई जो है किसान को जो एमएसपी पे भाव गैप हो जाता है उसके भावांतर भरपाई से पैसा देते हैं। सब्जियों के अंदर हरियाणा पहला प्रदेश होगा कि अपनी बीमा योजना अपने विभाग की तरफ से हम लेके आए हैं। भारत सरकार की बीमा योजना फसलों के लिए है, अनाज के लिए है, लेकिन फल और सब्जी के लिए हम अपने हरियाणा के महकमे के द्वारा वो लेके आए हैं कि 30,000 रुपए और 40,000 रुपए तक का बीमा 1,000 रुपए और 750 रुपए लेकर किसानों के लिए हम करते हैं। उसके बाद बीमा योजना, उसके बाद ये सही है कि मैं खुद किसान हूं, एक वक्त ऐसा आता है कि गलत हो जाता है सब्जियों का और भाव बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश जो रजिस्ट्रेशन कराएगा फार्मर और मंडी में उस रेट से नीचे उसकी सब्जी बिकेगी तो उसको डीबीटी से हम कंपनसेट करते हैं और बहुत सारी सब्जियों की हम भरपाई इस तरह से करते हैं ताकि किसान को किसी तरह का जोखिम ना हो। काफी लंबी चर्चा के बाद मैं अटेरना आप सबके दर्शन करने के लिए उपस्थित हो सका हूं। पी दलाल साहब और यहां के बहुत ही उन्नत किसान पद्मश्री से सम्मानित कमलजीत सोहान साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया। जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि की प्रधानता और प्राथमिकता को केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने स्वीकार किया है। हम सब यह भी जानते हैं कि देश में कृषि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि अगर ये अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो हमारा देश प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में भी हमेशा सक्षम रह सकता है। हमारे गांव ने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। अभी कोरोना का संकट आया था, देश और दुनिया का सारा पहिया थम गया था,
कोई कारखाना नहीं चल रहा था, कोई किसी से गले नहीं मिल रहा था, कोई किसी से हाथ नहीं मिला पा रहा था। लोग एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तौर से थम गई थी। लेकिन आप सबको ध्यान होगा, फरवरी 20 में कोरोना की आहट आई और मार्च 20 में लॉकडाउन घोषित हुआ। और जब लॉकडाउन घोषित हुआ था, देश भर में किसान की फसल खड़ी हुई थी। लोगों को लग रहा था कि फसल कैसे कटेगी, कोई मजदूर इधर से उधर आ ही जा नहीं पाएगा, कोई गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। लॉकडाउन के समय में किसान की तकलीफ को जाना और किसानी के काम में लॉकडाउन में जो ढील देना चाहिए थी, वो छूट देने का काम हुआ। उसी का परिणाम रहा, बम्पर पैदावार हुई। सरकार ने खरीद केंद्र बढ़ाकर खरीद करने का काम किया और मुझे इस बात का गौरव है, इस संकट की घड़ी में किसान ने अगले फसल की बुवाई पहले बरस से अधिक की। इसी का परिणाम है कि अभी तक अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है, लेकिन कृषि की ग्रोथ इन वर्षों में भी अच्छी रही है। इस कालखंड को जोड़ते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 4.25 लाख करोड़ का हुआ, जो अब तक सबसे ज्यादा है। इसके लिए मैं किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। फसल के उत्पादन में भी हरियाणा अग्रणी अवस्था में और बागवानी के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कमी है। आज जरूरत ही इस बात की है कि किसान महंगी फसलों की ओर जाए, किसान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे जो वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा का किसान और हरियाणा की सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। जहां हम लोग खड़े हुए, यहां एक प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ हुआ और आज हरियाणा सरकार ने अपने बजट से लगभग 100 पैक हाउस के लिए किसानों की मदद की है। आज 30 पैक हाउस जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीओ के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, उनका यहां भी शुभारंभ हुआ है। में एक तौर से बागवानी की क्रांति जैसी आ जाएगी और उसका बहुत फायदा किसानों को मिलेगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि किसान की माली हालत सुधरे। सरकार को जो मदद की आवश्यकता है, सरकार मदद देने की कोशिश करती है। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से गत वर्षों में 2,17,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। एमएसपी पर
अब 50% मुनाफा छोड़कर घोषित करना, यह निर्णय भी प्रधानमंत्री जी ने किया कि हरियाणा राज्य ने अपने हॉर्टिकल्चर में लगे किसानों के लिए अलग से बीमा योजना प्रारंभ किए। भगवान न करे किसी का प्राकृतिक आपदा में नुकसान हो जाए, लेकिन अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी हरियाणा सरकार करेगी। यह और जेपी दलाल साहब को भी हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता हरियाणा को भी विकास के पथ पर बढ़ाएगा, हरियाणा के किसान की आमदनी को भी बढ़ाएगा और जेपी दलाल साहब के जीवन में और यश को बढ़ाने में भी निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। आपका भी बहुत धन्यवाद, कमलजीत चौहान साहब का भी बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार।